नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 26 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 26 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो आयकर दिवस 2024 हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर 24 जुलाई हो जाएगा। अब देख लेते हैं जुलाई के कुछ दिवस रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बांड जारी किया। किसने, आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बांड जारी किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलंबिया के सहयोग से आईएफसी ने दुनिया का पहला जैव विविधता बांड जारी किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बात करें कोलंबिया की तो राजधानी यहाँ की क्या है, बोगोटा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो, यहाँ की मुद्रा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ की दिरहम है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा यहाँ की क्या है, रियाल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो बीबीवीए और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने दुनिया के पहले जैव विविधता बांड की पहली किस्त 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो जारी की है, जिसका लक्ष्य पुनर्नवीकरण, प्राकृतिक वन पुनर्जनन, जलवायु स्मार्ट कृषि और वन्य जीव आवास पर केंद्रित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कुल 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। बीबीवीए कोलंबिया जारीकर्ता बैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि जो आईएफसी है संरचनाकर्ता और निवेशक के रूप में कार्य करता है। पात्रता मानदंड और रिपोर्टिंग संकेतक स्थापित करने के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। और कोलंबिया में जैव विविधता वित्त पोषण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बीबीवीए के भीतर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया। नासा ने पहली बार जो हिप हॉप सॉन्ग है द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह तक नासा ने जो हिप हॉप सॉन्ग है द रेन उसको पहुंचाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो हिप हॉप के क्षेत्र में एक ब्रह्मांडीय प्रथम घटना ने नासा ने मिस्सी इलियट के प्रतिष्ठित गीत द रेन को शुक्र ग्रह पर प्रसारित किया है। 12 जुलाई को सुबह 10:05 पर पीडीटी पर नासा के डीप स्पेस नेटवर्क, जो विशाल रेडियो एंटेना का एक वैश्विक नेटवर्क है, ने इलियट के हिट गाने के एक प्रेरक संदेश और बोल शुक्र ग्रह पर प्रसारित किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है 2024 का, उसमें भारत की रैंक क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की रैंक है 82वां रैंक है भारत की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के मुताबिक
साल 2024 में भारत के पासपोर्ट में 22वां स्थान हासिल किया है, जो कि साल 2023 के मुकाबले 2 अंक पीछे है। पिछले साल भारत 84वें स्थान पर था। भारत के पासपोर्ट के साथ 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ सिंगापुर लिस्ट में सबसे ऊपर है। बात करें टॉप 10 हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर लें तो पहले पे सिंगापुर, जहां पे 195 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। फोर्थ पे हैं न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। पाँचवें पे है ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल। छठवें नंबर पे है ग्रीस, पोलैंड। सातवें पे है कनाडा, हंगरी, माल्टा, चेकिया और आठवें पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। नौवें पे है एस्टोनिया, लिथुआनिया, संयुक्त अरब अमीरात और 10वें पे आइसलैंड, स्लोवेनिया, लातविया, स्लोवाकिया, जिसमें 100 जिसके पास आइसलैंड का वीज़ा है वो 184 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह शंगा जो हैं वो प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा, 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य विजेता एमसी मैरी कॉम और प्रसिद्ध टीवी होस्ट और अभिनेता रणविजय सिंह संगा जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट में शामिल हुए हैं। प्ले स्पोर्ट का उद्देश्य स्कूलों के साथ काम करके, खेलों का विकास करके, खेल अवसंरचना का प्रबंध करके, अकादमियां चलाकर और जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की खोज करके भारत में एक स्थायी खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट कहाँ लॉन्च किया? भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट कहाँ पर लॉन्च किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो इंडियन नेवी उसने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा की बात करें तो राजधानी यहाँ की पणजी है। स्थापना दिवस 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो पणजी के वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए 2 युद्धपोतों जिसका नाम है P1135-6 फ्रिगेट में से पहला युद्धपोत लॉन्च कर दिया है। यह युद्धपोत आधुनिक हथियारों से लैस और इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन ने युद्धपोत का जलावतरण किया। वहीं जो राज्यपाल की वाइफ है रीता पिल्लई ने युद्धपोत को त्रिपुट नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जो ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघालय की बात कर लेते हैं। राजधानी यहाँ की है शिलोंग। स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम हैं कानराड संगमा। बात करें तो भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। इस मंच का उद्देश्य युवाओं को उत्पादक गतिविधियों में शामिल करना और आर्थिक विकास को सक्षम बनाना है। यह फिल्मों और लघु फिल्मों से लेकर संगीत वीडियो तक की सामग्री उपलब्ध कराएगा। फिल्म निर्माताओं के लिए यह प्रति फिल्म 5 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराएगा। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों के लिए अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेंस किसने लॉन्च किया था? केरल ने लॉन्च किया था और ये दूसरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने
टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। अब तेलंगाना की बात करें तो राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और स्थापना दिवस 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन और यहाँ के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। राज्य क्षय रोग प्रकोष्ठ मेडचल मलकाजगिरी जिले के पीरजादीगुड़ा, बोडुप्पल और पोचारम नगर निगमों केंद्रीय टीबी प्रभाग, WHO इंडिया, USAID और अन्य की संयुक्त पहल के तहत इस परियोजना का उद्देश्य टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को प्राप्त करना है। इस मॉडल को पीरचादीगुड़ा, बोडुप्पल और पोचारम नगर निगम के शहरी क्षेत्रों में 3 साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और टीबी से संबंधित मृत्यु दर को कम करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में COP के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? COP के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजरबैजान में COP के तहत क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है उसकी शुरुआत की गई है। अब बात करें अजरबैजान की तो राजधानी यहाँ की क्या है? बाकू यहाँ की राजधानी है और अजरबैजान की मुद्रा मनात है, यहाँ की राजधानी है बाकू और मुद्रा यहाँ की मनात। भारत की बात कर चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा यहाँ की क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो इस साल 11 से 22 नवंबर तक COP29 की मेज़बानी करने वाले अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के निर्माण की घोषणा की है। यह कोष जीवाश्म ईंधन उत्पादकों से जुटाया जाएगा ताकि विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके और सदस्य देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सके। CFAF का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को संगठित करना है, जिसमें अजरबैजान संस्थापक योगदान करता। इसकी योजना $1 बिलियन जुटाने और कम से कम 10 योगदानकर्ता देशों को सुरक्षित करने की है। CFAF का 50% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और जलवायु लचीलापन सहित जलवायु परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 50% राष्ट्रों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्व का 20% आपदा राहत के लिए रैपिड रिस्पांस फंडिंग सुविधा को निधि देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है। रूस की बात कर चुके हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बात करें तो चीन ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली ट्रेन बनाई है, जो एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। मेट्रो ट्रेन, जिसे सेट्रो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चेन्नई में अभी हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। बात करें तो दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रिसर्च पार्क में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत का एक उप केंद्र है
और यह 6G प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा, जो अभूतपूर्व गति, अल्ट्रा लो लेटेंसी और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा करता है। यह केंद्र नवाचार के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा, जो अत्याधुनिक परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। यह सहयोगात्मक वातावरण 6G की क्षमताओं को लाभ उठाने वाले नए अनुप्रयोगों और सेवाओं के विकास को भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में क्रिस्टल मिशन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? क्रिस्टल मिशन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बन गए हैं। कौन? क्रिस्टल मिशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें एस्टोनिया की तो राजधानी तेलिन है, यहाँ की राजधानी तेलिन, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। कोलंबिया की बात कर चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी जो रांची है, वहाँ पर अभी हाल ही में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन किया गया है। बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में निर्मित बिलियन इम्प्रेशंस का विधिवत उद्घाटन किया। इसे टाटा समूह द्वारा निर्मित किया गया है। यह भव्य आकृति है। यह देश के अलग अलग कोनों में बनाए गए हैं। यह विभिन्न इम्प्रेशंस अंगूठे के निशान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पारित हुआ है? किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर विधेयक जो लीक विधेयक है वो पारित हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में अभी हाल ही में बिहार की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक जो है पारित हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार की बात करें तो राजधानी बिहार की पटना है और 22 मार्च 1912 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। बात करें तो बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के CMD का पदभार किसने ग्रहण किया है? BECIL का CMD कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कमोडोर DK मुरली जो हैं वो अभी हाल ही में BECIL के नए CMD बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में फेडरल बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी मनीषा कल्याण, ऑप्शन सी डी CS शेट्टी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते। क्वेश्चन था, हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा इंदुमती कथिरेशन को अभी हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ये सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।